जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर 5 पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला। चैप्टर 5th लेक्चर फर्स्ट। चैप्टर 5 का लेक्चर दोस्तों कौन सा है? पहला। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या नाम है दोस्तों चैप्टर 5 का? पूर्णांक तथा परिमेय पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। अच्छा चैप्टर दोस्तों है, और दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जा सकता है। क्या? पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। दोस्तों अभी तक जितना भी हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी वीडियो सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधों को सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए तो दोस्तों आपसे क्या कहना? पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा कि पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या है, उस पर दोस्तों मैंने चर्चा की है, और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उस पर भी दोस्तों मैंने विधिवत से आपसे चर्चा की है। दोस्तों आप सभी मित्रों को मैंने लेक्चर जो इसके पहले दोस्तों मैंने सिखाया है चैप्टर 3 में दोस्तों मैंने आपको विधिवत से पूरे संख्याओं के फैमिली के बारे में, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं उनको बांटा है, फिर वास्तविक संख्याओं का दोस्तों को बांटा है, फिर आपको विधिवत से सब कुछ सिखाया। वहां पे दोस्तों मैंने पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स और परिमेय संख्याएं, ठीक है दोस्तों, रेशनल नंबर, इन पर दोस्तों विधिवत से मैंने चर्चा की। पुनः एक बार दोस्तों मैं इन पर चर्चा कर दे रहा हूं। तो हेडिंग दोस्तों डाल लीजिए पूर्णांक संख्याएं। ध्यान से समझिए, पूर्णांक संख्याएं। ठीक दोस्तों, क्या? पूर्णांक संख्याएं। दोस्तों ध्यान समझिए, संख्या रेखा के माध्यम से समझिए। ठीक दोस्तों, यहां हमारी दोस्तों संख्या रेखा है, यहां पर दोस्तों मान लेते हैं ये 0 है, और आपको पता है बराबर की दूरी पर ये दोस्तों हम क्या लगाते हैं? इस तरीके से कट लगाते हैं। इस तरीके से दोस्तों बराबर दूरी पर हमने कट लगा लिया था। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे दोस्तों कहां तक? एंड सो ऑन दोस्तों ऐसे बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगा। ठीक है, फिर इधर बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरीके से पॉजिटिव संख्या है, फिर इधर भी कट लगाइए बराबर दूरी पर, इस तरीके से दोस्तों लगा लिया कितना? -1 -2 -3 -4 -4
-5 -6 -5 दोस्तों लिखा है, -5 -6 और दोस्तों कितना -7 हो गया। इस तरीके से दोस्तों लिखा गया -1 यहाँ पर है, यहाँ -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरीके से दोस्तों मैंने निरूपित कर लिया। अब दोस्तों ध्यान समझिए, 0 से उधर की यानी कि 1 से लगाकर दोस्तों यहां से लगाकर, यहां से लगाकर, इस 1 से लगाकर दोस्तों यहां से, और ये इन्फिनिटी तक की दोस्तों जितनी भी हमारी संख्याएं दोस्तों ये हैं, ये सभी कैसी संख्या दोस्तों, धनात्मक संख्याएं हैं। कैसी दोस्तों, धनात्मक संख्याएं। कैसी संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक दोस्तों क्या सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं कि नहीं, सब में प्लस लगा है, प्लस की संख्याएं। और दोस्तों -1 से लगा, अच्छा दोस्तों इधर भी बढ़ेंगे कितना, इसे कहां तक जाएगा दोस्तों, इधर दोस्तों क्या, इधर से आएंगे फिर ऐसे कहां तक, -इन्फिनिटी तक इधर आएगा। तो उधर +इन्फिनिटी, इधर -इन्फिनिटी, यानी दोस्तों यहां से लगाकर, कहां से, -इन्फिनिटी से लगाकर -1 तक दोस्तों ये सभी संख्या ऋणात्मक संख्याएं हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं दोस्तों, ध्यान समझिए। और दोस्तों ये दोस्तों हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारा शून्य है, 0। तो दोस्तों ये क्या धनात्मक संख्याएं हो गई, ये ऋणात्मक संख्याएं होंगी दोस्तों, ये हमारा शून्य होगा। तो दोस्तों जो धनात्मक संख्या, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों यानी कि यदि आप देखें जैसे जो धनात्मक संख्याएं हैं वही दोस्तों क्या इनको कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये क्या, शून्य, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी कैसी होगी दोस्तों, ये पूरी संख्या रेखा जो आपको इस समय दिख रही है, ये पूरी संख्या दोस्तों रेखा दोस्तों पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, ये पूरे दोस्तों क्या है, सब इंटीजर्स हैं। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 सहित जितनी भी सभी संख्याएं हैं वो सभी दोस्तों क्या पूर्णांक है। यानी पूरी संख्या रेखा जो इस समय आपको दिख रही है, ये पूरी संख्या रेखा पर जो अंक आपको दिख रहे हैं सारे दोस्तों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो धनात्मक संख्या है, इन्हीं धनात्मक संख्याओं को ही दोस्तों हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या, धनात्मक पूर्णांक। क्या, सभी इन धनात्मक संख्याओं की दोस्तों क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और सभी ऋणात्मक संख्याओं को ही दोस्तों क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये दोस्तों हमारे क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या हैं। क्या, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। चाहे तो डेफिनेशन दोस्तों इसको लिख लीजिए, ठीक है। और मैंने अच्छे से पहले भी समझाया था चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 देखिए, आपको अच्छे से संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा, आप अच्छे से संख्याओं के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए यदि नहीं देखा अभी तक। चलिए इसको बना लीजिए, फिर दोस्तों चर्चा करते हैं हम परिमेय संख्याओं पर, रेशनल नंबर्स पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए, रैप करो इसको। आप दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, ऐसी संख्याएं, ध्यान सुनिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां एक कंडीशन भी लिखी, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी दोस्तों हमारा 0 नहीं हो सकता है। Q कभी 0 यानी कि अंश बटे, ध्यान समझिएगा, अंश बटे हर के रूप में जो संख्याएं लिखी होती हैं, और उसमें हर क्या, जहां दोस्तों हर नॉट इक्वल टू 0,
अब अंश दोस्तों यहां पर क्या है, p है, और हर दोस्तों यहां पर क्या है, q है। इसीलिए क्या, जहां मतलब क्या, हर नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतनी बात समझ गए? यानी कि दोस्तों क्या, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, पर उसका जो हर है वो कभी भी 0 ना हो, वो सभी संख्याएं दोस्तों हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझते हैं, ध्यान समझिएगा। उदाहरण के तौर पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जैसे 1/2, 1/2, तो देखिए इसमें अंश भी है हर भी है, तो यानी कि दोस्तों 1/2 हमारी परिमेय संख्या हो गई। और लेते हैं 5/3, तो 5/3 दोस्तों हमारी परिमेय संख्या। ये उदाहरण है दोस्तों, इसके सारे एग्जाम्पल हैं, ये परिमेय संख्याओं के दोस्तों हमारे क्या है, उदाहरण। ठीक है, 1/2, 5/3, और उस ध्यान से रखिए माइनस का 4/3। क्या माइनस का 4/3 दोस्तों परिमेय संख्या होगी? क्यों? देखिए यहां इसका अंश भी है और हर भी है, अंश भी दोस्तों यहां पर क्या है और हर भी है, यानी कि माइनस का 4/3 दोस्तों हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे और देख लीजिए 1/-5, तो 1/-5, तो हर हमारा माइनस का है, पर 0 तो नहीं है, 0 नहीं होना चाहिए। और क्यों 0 नहीं होना चाहिए, समझिए। 0 इसलिए नहीं होना चाहिए दोस्तों, देखिए अंश बटे हर, देखिए ऊपर 1 लिख दिया और नीचे दोस्तों 0 लिख दिया, और आप जानते हैं कि यदि ये अंश है ये हर है, और हर में दोस्तों यदि 0 होता है उसकी वैल्यू दोस्तों होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब अपरिभाषित, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब हर में 0 आ जाएगा और अंश में कुछ भी हो, यदि हर में 0 है अंश में कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा दोस्तों आपकी क्या होगी, इन्फिनिटी ही होगी। ध्यान समझिए, यदि अंश में हमारा कोई भी नंबर 1 2 4 5 10 11 कुछ भी लिख दीजिए आप, अंश में XYZ कुछ भी लिख दीजिए, यदि हर में दोस्तों हमारा 0 आ गया तो उसकी वैल्यू तुरंत इन्फिनिटी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। और अनंत हो जाएगी दोस्तों क्या, यानी कि ये हमारा, और अनंत को हम परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों क्या हमारे, इसीलिए कहते हैं कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। आई होप समझ गए ना दोस्तों। और यहां पे लिख लीजिए, जैसे 2, तो क्या 2 भी दोस्तों हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जैसा क्यों दोस्तों 2 लिखा है, अब 2 के अपान में 1 मान सकते हैं, और आपको पता है किसी के भी बटे में हर में 1 मान सकते हैं। इसका मतलब 2/1 लिखे या खाली 2 लिखे, बात एक ही है। 2/1 या खाली 2 लिखे, बात एक ही, यानी कि 2/1 भी दोस्तों हमारी, या खाली 2 लिखे, ये भी दोस्तों हमारी परिमेय संख्या। माइनस का 11, ये भी दोस्तों हमारी परिमेय संख्या होगी। चाहे +2 लिखा, माइनस का 11, ये भी दोस्तों हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे दोस्तों ध्यान समझिए, और ये दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जैसे माइनस का नहीं √4, क्या लिख दिया, √4। अब ध्यान समझिए, अब जब आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, खूब आते हैं, इस टाइप से लिखा होता है √4, और आपसे पूछा √4 निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, और लिख दिया √4 भी उसमें दे दिया, और अपरिमेय संख्या दे दी, यानी पूछा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, उसमें √4 भी दे दिया। तो दोस्तों √4 भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों परिमेय संख्या वे होती है जो रूट के अंदर लिखी हो, उनका जब हम वर्गमूल निकाले तो ठीक ठाक संख्या प्राप्त हो। √4 को दोस्तों हम बाहर निकालेंगे, √4 का मतलब क्या होता है, √4 को दोस्तों √4 से हम √4 इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 2 आएगा। क्या √4 की वैल्यू कितनी होती, 2 होती, यानी कि √4 लिखे या खाली 2 लिखे, और आपको पता है √4 यानी कि 2, यानी कि देखिए रूट से हमने 4 को बाहर निकाला, √4 का वर्गमूल जैसे ही निकाला तो हमें बाहर दोस्तों एक ठीक ठाक, मतलब सीधी सादी पूर्णतया पूर्ण नंबर प्राप्त हुआ जाके। और जब तक हमें रूट के अंदर कोई संख्या दे रखी है, यदि पूर्ण नंबर प्राप्त होता है तो दोस्तों वह हमारी संख्या परिमेय संख्या ही होगा। जैसे और देख लेते हैं, जैसे √16, √16, तो √16 भी दोस्तों क्या, इसके बाहर दोस्तों हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, इसके बाहर क्या आएगा, 4 आएगा, यानी दोस्तों √16 भी लिखा होगा तो ये भी दोस्तों हमारी परिमेय संख्या होगी। √16 भी दोस्तों हमारी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या हमने 16 का वर्गमूल निकाला तो हमें ठीक ठाक प्राप्त हो रहा है। ठीक ठाक मतलब डेसिमल में नहीं प्राप्त होता है, दशमलव में जैसे लिखा होता है यहीं पर
देखिए जैसे लिखा होता है √2, तो दोस्तों √2 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका वर्गमूल दोस्तों 1.4 बनाता है। तो देखिए ये यहां पर √2, यदि √2 अब √4 √2 साथ ही में देगा। अब पूछेगा निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, और √4 भी दे रखा है, √16 भी दे रखा है, और √2 भी दे रखा है। क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, √2 भी दे रखा है, √4 भी दे रखा है, √16 भी दे रखा है, और लास्ट वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे सारे ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो आप क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं टिक कर सकते हैं, है कि नहीं? पर ये ध्यान लगाइए √4 का वर्गमूल 2 होता है, √16 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है? 4 होता है। क्या 4 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है? 2 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है दोस्तों। तो क्या √2 का जबकि निकालते हैं 1.4 बना, यहां पर डेसिमल में आ रहा है, यानी कि दोस्तों √2 हमारी यदि आपसे पूछे तो कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। मैं दोस्तों इसलिए इतनी गहनता से चर्चा कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से खूब पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों यहां से खूब आपसे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैं इसमें विधिवत से चर्चा कर रहा हूं, जिससे आप क्या यदि प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आया तो गलत होके ना आए, इसलिए मैं इतनी देर चर्चा दोस्तों इस पे कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ चुके होंगे। ठीक है, परिमेय संख्या आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी बता दिए, चलिए फटाफट दोस्तों नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं, इसको आप करें। चलिए, तो आपने अच्छे से सीख लिया है कि पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं क्या होती, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अच्छे से आपने जान लिया। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कुछ प्रश्नों की, जिन्हें दोस्तों हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना है। क्या? संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना है। दोस्तों संख्या रेखा पर भी प्रदर्शन आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से दोस्तों देखिएगा, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, आप आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों देखिए, तो दोस्तों आज के सेशन का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर दोस्तों है पहला, ध्यान से दोस्तों देखिए, कह रहा है 4 तथा 7 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाइए। 4 तथा 7 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाइए। मैंने पिछले चैप्टर में भी दोस्तों इस पर चर्चा किया है और इस टाइप के प्रश्न कराए हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों क्या है, पूर्णांक तथा परिमेय संख्या है, उनको भी संख्या रेखा पर दिखाना है। इसलिए दोस्तों मैंने क्या पुनः एक बार 4 और +7 का योग बता दिया, का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाइए। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों नंबर लाइन बनाते हैं, एक नंबर लाइन खींच ली दोस्तों, ठीक है। हमसे कह रहा है 4 तथा 7 का जोड़, दोस्तों सबसे पहले क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 ले लिया। इधर दोस्तों लेंगे बराबर खाना, बराबर दूरी पर दोस्तों ले लीजिए। ध्यान से देखिए, बराबर दूरी पर लेते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, 12, बस ठीक। इधर भी दोस्तों चाहे तो बढ़ सकते हैं ऐसे, 1 2 3, ऐसे बहुत सारे दो इधर भी बढ़ सकते हैं। अब ध्यान समझिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 एंड 12। दोस्तों इधर चलते तो क्या माइनस में चलता, -1 -2 और -3, ऐसे दोस्तों इस साइड में बढ़ सकते हैं, -4।
और बढ़ेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा -5। इस तरीके से दोस्तों इस साइड में भी बढ़ सकते हैं, पर दोस्तों हमें ऋणात्मक की इस समय जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है उसको ज्यादा बना लेंगे, जितनी की जरूरत है उतना पॉजिटिव बना लेंगे। खाली ऋणात्मक आप नहीं भी बनाएंगे तब भी हमारा काम चलेगा। दोस्तों ध्यान से कह रहा है 4 तथा 7 का जोड़, तो दोस्तों क्या करना है हमें 4 और +7 का जोड़ कितना होगा ये हमें दोस्तों संख्या रेखा पर दिखाना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, 4 है तो दोस्तों 0 से चलना प्रारंभ करेंगे और कितने कदम दोस्तों आगे की ओर चलेंगे, आगे का मतलब दाहिनी ओर 0। अच्छा इधर वाला जो दोस्तों होगा ये हमारा दाहिना साइड होगा, RHS होगा। 0 से इधर का जो साइड जो हमारा होगा वो दाहिना साइड होगा, RHS राइट हैंड साइड। और दोस्तों 0 के जो बाद वाला इस ओर का हिस्सा दोस्तों होगा वो दोस्तों हमारा क्या होगा, LHS बाया साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए क्या कह रहा है 4 + 7 तो दोस्तों दाहिनी ओर यानी कि 0 से आगे की ओर दोस्तों हम चलेंगे कितने, पहले 4 कदम। तो ध्यान समझिए यहां चलिए देखिए 0 से चलेंगे 1 2 3 4 यानी कि 0 से दोस्तों चलिए कहां पर आ गए, 4 पर आए। कहां पर आए दोस्तों, 4 पर आए तो 4 यहां लिख दिया, चाहे प्लस का 4 लिखिए या खाली 4 लिख दिया चलेगा। उसके बाद जैसे हम 4 पर पहुंचे फिर कितना 7, तो 4 से दोस्तों आगे की ओर हम 7 कदम चलेंगे। 7 नंबर आगे, 7 खाने कह लें, 7 कदम कह लें या 7 नंबर कह लें, 7 खाने या 7 कदम आगे की ओर चलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों क्या 11 पे आ गए, यानी कि दोस्तों 4 से चलना प्रारंभ किया और हम कहां पहुंच गए, 11 पर। ये यानी दोस्तों 11 होगा। यानी दोस्तों हमारा क्या 4 + 7 का योग दोस्तों हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शन होगा और कितना है दोस्तों, 11 आ गए। यानी कि दोस्तों यह हमारा 11 दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। यानी कि 4 + 7 कितना 11 हो जाएगा। अतः 4 + 7 होगा 11 दोस्तों, यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करिए दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। और मैंने आपको सिखाया भी इस टाइप के प्रश्न दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। सेकंड प्रश्न आपसे कह रहा है 5 तथा 4 का जोड़ या योग संख्या रेखा पर दिखाइए। ठीक दोस्तों ध्यान समझे कैसे करेंगे। तो 5 4 दोस्तों हमारे पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक चैप्टर पढ़े तो पूर्णांक कह सकते हैं नहीं। 5 और 4 दोस्तों इसमें क्या है, पूर्णांक है। वहां दोस्तों हमने क्या पिछले चैप्टर में पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, पिछले चैप्टर में पूर्ण संख्या, वैसे जब जो चैप्टर पढ़े वही संख्या मानेंगे। वहां पूर्ण संख्या पढ़े थे पूर्ण संख्या आए थे। यहाँ पे दोस्तों कहेगा 5 तथा 4 क्या कह सकता है, पूर्णांक संख्याएं 5 तथा, यहाँ क्वेश्चन में लिख सकता है पूर्णांक संख्याएं 5 तथा 4 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाई। तो बात वही है कि नहीं। चलिए दोस्तों अब ध्यान से दोस्तों देखते हैं क्या करना है दोस्तों। अब हमें ठीक है, ये 4 हो गया, यहां पर दोस्तों हमारा 11 है तो ये 11 हो गया। क्या कह रहा है 5 तथा 4 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाइए। दोस्तों ध्यान समझिए, तो क्या करना है 5 और तथा 4 का जोड़। दोस्तों पहले क्या करना है, पहले हमें 0 से 5 कदम आगे चलने। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 0 से दोस्तों आगे चलेंगे तो 5 पर आ गए, 5 कदम चले गए, यहां पर दोस्तों हमारा 5 हो गया। और दोस्तों फिर क्या करना है 4 कदम, फिर क्या 5 से आगे 4 कदम चलेंगे तो 1 2 3 4 यहां पर पहुंच गए, 9 पर आ गए। यानी दोस्तों कितना आएगा कि 9, यानी कि 5 + 4 का योग दोस्तों कितना 9 आ गया। दोस्तों यही हमारा क्या हो गया 9 प्राप्त हो गया, यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। और यही दोस्तों हमारा संख्या रेखा प्रदर्शन हो गया, या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो अतः 5 + 4 का योग कितना हो गया 9 हो गया। कितना आसान है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, इसको फटाफट आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 देखते हैं। हो गया। चलिए अगला 3 दोस्तों देखते हैं। 3 कह रहा है दोस्तों आपसे
2 तथा 8 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाइए। जैसे दोस्तों मैंने इसका प्रदर्शन किया वैसे ही आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बस कमेंट में लिख दीजिएगा सर हाँ मेरा प्रश्न हो चुका, या खाली हाँ या यस लिख दीजिएगा, ठीक है, कि 8 और आगे एस लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपने अच्छे से बना लिया, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कह रहा है 10 तथा 2 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाई। जैसे इसको किया है वैसे दोस्तों इसको भी करेंगे, ठीक है, सेम यही प्रोसेस रहेगा। अच्छा दोस्तों यहाँ 4 हमने लिखा, नहीं लिखा तो आप 4 यहाँ लिख लीजिए। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 5, ध्यान से समझिए दोस्तों। कह रहा है 4 तथा -2 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाइए, या का योग संख्या रेखा पर दिखाइए। तो दोस्तों हमारी कैसी संख्या है, 4 और -2 कितनी कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इनका योग दोस्तों में क्या दिखाना, संख्या रेखा पर दिखाना। दोस्तों ध्यान समझिएगा, और इनको पूर्णांक संख्या भी है, और कहना चाहे तो परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 के नीचे 1 मान सकते हैं। 4/1 परिमेय हो गया, माइनस का 2/1 ये भी परिमेय हो जाए। तो चाहे पूर्णांक है चाहे परिमेय है, जो लिखा होगा आप वही समझेंगे, या कुछ नहीं लिखा तो आप जो मानना चाहे मान लीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, ये दोस्तों हमारा 0 हो गया। आपके पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास व्यवस्था है, इसलिए रब कर दे रहा हूं कि नहीं, आप भी करना चाहेंगे। चलिए दोस्तों 9 नंबर, यह 9 हो गया। अब ध्यान समझिए क्या करना, 4 तथा -2 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी क्या करना है, ध्यान समझिए, 4 और तथा -2 का जोड़, यानी कि 4 + 2 प्लस और फिर -2, यही तो होगा। 4 तथा -2 का जोड़, यानी कि 4 लिखा प्लस -2। अब ध्यान समझिए 4 हो गया जाके, और प्लस -2 यानी कि 4 प्लस -2 होगा, यानी कि 4 प्लस -2 तो क्या होता, माइनस होता। इस तरीके से करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। इसको अभी सॉल्व कराएंगे आगे, ठीक है। आगे इसको पहले प्रदर्शित कर लेते हैं, फिर बताते हैं दोस्तों कैसे आएगा, क्या आंसर आएगा। ऑटोमेटिक दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना, पहले हमें 0 से आगे की ओर 4 कदम चलने हैं। तो देखिए 0 यहां पर, इसके आगे की 4 कदम चलेंगे, 1 2 3 4। तो दोस्तों 0 से हम 4 कदम आगे की ओर चल लिए, ये 4 पे आ गए। फिर दोस्तों क्या करना, माइनस कह रहा है, यहां प्लस है पर यहां -2 है, यानी इसका मतलब है कि 4 से पीछे की ओर। माइनस का मतलब ही क्या होता है, पीछे की ओर आना, वैल्यू का कम हो जाना। जिस संख्या के पहले माइनस लग जाता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो -2 करें, यानी कि 4 पर पहुंचने के बाद 2 कदम हम पीछे की ओर रिटर्न करेंगे, वापस आएंगे, ठीक है। यानी कि 4 के पहले, इसके पहले 2 कदम पीछे आएंगे तो कितना, 1 2, यानी कि 2 पे आएंगे। यहां से चलना प्रारंभ करेंगे दोस्तों, कहां पर आ जाएंगे, यहां पर। ये दोस्तों वहां कितना होगा, -2 हो गया, -2 हो गया। यानी कि दोस्तों क्या आएगा हमारा आंसर, ये। अब इसको सॉल्व करना चाहे सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे, 4 और प्लस -2, यानी कि देखिए कितना 2 ही तो आया, देखिए प्लस का 2 आया, प्लस का 2 मिला। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको आगे ही सॉल्व कर देते हैं, चलिए। 4 और प्लस -2 यानी कितना गया, 2। तो यानी कि 4 + -2 बराबर कितना, 2 है। अतः कितना हो गया, 4 + -2 का कितना, 2 आया। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों हम इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रहा है 8 तथा -5 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाई। दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा। जैसे इसको क्या है, एक बार आप अच्छे समझ लीजिए दोबारा, यदि कोई डाउट रहेगा हो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संख्या रेखा पर दोस्तों प्रदर्शन बहुत आसान है, और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता तो आपके बल्ले बल्ले है कि नहीं, क्योंकि बहुत आसान, बस समझना है। और ये समझेंगे नहीं दोस्तों तो बहुत कठिन भी है, और ये समझ गए तो बहुत आसान भी है। दोस्तों ये हमारे पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ये 0 हो गया, +1 है, +2 हो गया, और 3 या 4 हो गया। अब ध्यान समझिए क्या करें, 8 तथा -5 का जोड़, यानी कि 8 लगा लिया, जोड़ यानी कि +-5 होगा। अब इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ, यानी कि 0 से आगे हम 8 कदम चलेंगे। देखिए 0 से आगे 8 कदम चलेंगे, कैसे, 0 से आगे 8 कदम चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहां तक आ गए। यानी दोस्तों 0 से चलकर हम कहां तक आएंगे, इस 8 पर आएंगे। यहां पर दोस्तों हम 8 आ गए,
प्लस का 8 लिखिए, खाली 8 लिख लिए, खाली 8 लिखिए, प्लस बात तो एक ही। उसके बाद कह रहा -5। अब जैसे माइनस लगा आपके दिमाग में आना कि तुरंत हमको रिटर्न आना है, वापस आना है। तो देखिए 8 में जोड़ना है ना, तो तुरंत जैसे जोड़ने का चिन्ह लगाओ फिर माइनस लगाओ, तो आपके दिमाग में आना कि जहां तक पहुंची उससे वापस आना है। कितने कदम दोस्तों आना? 5 कदम। गिनिए यहां से 1 2 3 4 5, यानी यहां तक आ गए। यानी दोस्तों कहां 1 2 3 4 5, यानी कि 8 से दोस्तों चलेंगे कहां तक आएंगे? 3 तक आ जाएंगे। यानी दोस्तों कितना चले? -5 कदम पीछे की ओर चले जाके। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 3। यानी दोस्तों 8 प्लस -5 था, इसको क्या 8 और प्लस माइनस दोस्तों माइनस होता 5, यानी दोस्तों 8 प्लस -5 कितना हो जाएगा? 3। देखिए 3 ही यहाँ आंसर भी आया। संख्या रेखा पर प्रदर्शन कर आप जान भी सकते हो उसका आंसर क्या है। ये तो हमने साल को मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व किया, वहां से संख्या रेखा से ही दोस्तों आपका आंसर 3 आ चुका था। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 12 तथा 8 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाइए। जैसे इसको क्या वैसे ही दोस्तों करिएगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 8 कह रहा है 7 तथा -5, 7 तथा -5 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाइए। या 6 कर लेते, थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। 7 तथा -6 का जोड़ संख्या रेखा पर दिखाइए। जैसे दोस्तों आपने इसको किया है वैसे ही इसको करिए। जितने भी दोस्तों प्रश्न आज की क्लास में मैंने आपसे पूछे सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अभी संख्या रेखा पर दोस्तों क्या परिमेय संख्या और भी दोस्तों बटे सही में अंश बटे हर में दे रखी होंगी, उन्हें भी संख्या रेखा पर दोस्तों हमें निरूपित करना है। तो कल की क्लास में दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।